रेडियो एफएम की जो चार्ट लिस्ट है उस पर आप ही रूल कर रहे हैं, चाहे वो बजरंगी भाईजान हो या एक मुलाकात हो, समंदर में, और इस साल 2 सुपरहिट सॉन्ग्स। हाउ इज इट फील? Feeling is amazing. I mean, I don't, I don't belong from, बॉलीवुड इंडस्ट्री बैकग्राउंड। मैं छोटे शहर से आता हूँ और इस इंडस्ट्री के दूर दूर तक कोई मेरा रिश्ता नहीं रहा है बचपन में। तो आज की डेट में यहाँ पर आकर के इतना ज़्यादा हल्ला पीट पाना, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। सो आई एम एन्जॉइंग इट, आई एम एन्जॉइंग इट, आई एम हैविंग फन। कब सोच लिया लाइक सिंगिंग में ही करियर बनाना है? ऑनेस्टली सिंगिंग के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है। मतलब मैं बचपन से सिंगिंग करी है, बचपन से म्यूज़िक करा है मैंने। अपने आप में पढ़ाई करी है, 10th 12th कॉलेज एग्ज़ाम्स दिए, मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक पे ट्रैवल करा है म्यूज़िक को लेके बहुत ज़्यादा। तो जर्नी रही है म्यूज़िकल एक फुल ऑन। और अगर मैं बॉलीवुड में ये सब गाने नहीं गा रहा होता और अगर हम लोग ये इंटरव्यू नहीं कर रहे होते तो भी मैं शायद कहीं पर बैठ कर के इस वक्त गिटार बजा के गाने गा रहा होता। सो दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई एम। जैसे आपने कहा कि ट्रैवल की है म्यूज़िक के लिए, मैंने पढ़ा है कहीं कि आप मुंबई आए थे एंड उस टाइम पे यार रहमान ने आपकी आवाज़ को पसंद किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप वापस जाइए और ट्रेनिंग लीजिए, जी और आप वापस गए थे देहरादून। करेक्ट। उसके बारे में बताइए, क्या था वो, कब उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी? 2007 में इनफैक्ट मैं उन सिंगर्स में से हूँ। यूजुअली सिंगर ना रहमान साहब के साथ तब मुलाकात करता है जब सबके साथ हो चुकी होती है, एंड में जाता है वो रहमान साहब के बाद। इट्स लाइक अ पैटर्न। बट मैं उन कुछ लकी सिंगर्स में से हूँ जो पहले म्यूज़िक डायरेक्टर ही मुझे रहमान साहब मिले। 2007 में मैं आया था और 2007 में मेरी मुलाकात हुई रहमान साहब से यशराज स्टूडियोज़ में। रहमान साहब ने बोला कि तुम्हारी आवाज़ में कुछ खास है और आप 18 साल की हो भी, अभी आपको वॉइस डेवलप हो रही है। अगर अभी आप बम्बई आ जाओगे तो हो सकता है कि वॉइस को ना थोड़ा सा अफेक्ट करे इंडस्ट्री, कमर्शियल इंडस्ट्री और इससे। मतलब बॉम्बे इज़ नॉट अ प्लेस फॉर रॉ मटेरियल, इट्स प्लेस फॉर फिनिश गुड्स। यू कम हियर व्हेन यू आर रेडी। तो उन्होंने कहा कि 21 साल तक मेल वॉइस डेवलप होती है, आप जिनसे सीखते आए हैं उनसे सीखिए। और 21 साल में आपको ऐसा फील होएगा कि वक्त आ गया है जुबिन जाने का भी। एंड वह जैसा उन्होंने बोला, मतलब आई थिंक वैसा ही हुआ। आई टर्न 21 एंड आई केम हियर एंड आफ्टर दैट ऑल द सॉन्ग्स दैट यू सेइंग। तो कभी सोचा था कि जिसने ये गाइडेंस दिया उसी के लिए एक टाइम आएगा जब गाने को मिलेगा? रहमान साहब से जब मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि आप ऐसे बहुत लोग उसको अलग तरह से ले सकते थे, उसको डिस्करेजिंगली ले सकते कि मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करके बट मैं जब उनसे मिलकर एक कमरे से बाहर निकला, मैंने उसी समय खुद को बोला था कि रहमान साहब के साथ काम करूँगा ज़रूर। और फिर उस पर मेहनत करी। टॉकिंग अबाउट योर सॉन्ग हम्मा हम्मा, कैसे ये सॉन्ग मिला आपको? लाइक हम्मा हम्मा सॉन्ग ओरिजिनली क्रिएटेड बाय रहमान साहब, एक कल्ट क्लासिक गाना है। और इस गाने को रहमान साहब ने नहीं रिक्रिएट करा। क्रिएटर रिक्रिएट नहीं करता, रिक्रिएट हम स्टूडेंट्स करते। तो तनिष्क, बादशाह, असीम ने मुझको बुलाया इस गाने को डब करने के लिए, और एक बहुत ही कूल ग्रूव सुनाई उन्होंने मुझे कि ये ग्रूव है और इसमें इस तरह से बादशाह रैप करेंगे। और दे रियली लाइक माई वॉइस ऑन दैट। तो उनको एक ड्रीमी अप्रोच चाहिए थी, एक सॉफ्ट और ड्रीमी अप्रोच। यूजुअली गाना है हम्मा हम्मा, बट दे डिडंट वांट दैट। उनको चाहिए था हम्मा 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 हम्मा, दे वांट दैट। उनको चाहते थे कि वो फ्लो करे आवाज़, और उसको एक इनोसेंस उनको चाहिए थी उसमें। सो आई मीन आई वेंट एंड आई सैंग एंड आई कॉन्कर्ड। एंड व्हाट वाज रहमान सर's रिएक्शन? मुझे पर्सनल रिएक्शन नहीं आया उनका, मैं खुद, मेरी बात नहीं, बट मुझे बताया गया कि रहमान साहब ने गाने को सुना और उन्होंने बहुत पसंद करा, वॉइस पसंद करा और गाना पसंद करा। सो द रिक्रिएशन फॉर अस वाज सक्सेसफुल व्हेन रहमान साहब गेव अस गुड रिव्यूज़ अबाउट इट। उसके बाद मतलब मैं उसी दिन खुश हो गया था इस गाने को लेकर कि चलो रहमान साहब तक पहुँच गई बात। लास्ट ईयर आपका एक सॉन्ग था कुछ तो बता जिंदगी, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था। जी।
सो इट वाज एक्सपेक्टेड, आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि अवार्ड मिल जाएगा अचानक से? नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करा था। और वो टाइम ऐसा था, मैं भी था वहाँ पर, मेरी मॉम भी मुझे उस समय विज़िट कर रही थी, तो हम लोग इस तरह से गए कि चलो अवार्ड सेरेमनी देखते हैं दोनों चल के। मेरा फर्स्ट टाइम अवार्ड सेरेमनी था और इनवाइट करा था, तो मैं मॉम के साथ गया देखने के लिए। नॉमिनेशन था ये मालूम था, बट मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी कि अवार्ड मिलेगा। मतलब मैं अभी तो आया हूँ पर जब उन्होंने बुलाया तो आई वाज लाइक superb यार। I'm getting the upcoming male vocalist at Mirchi. I think that's amazing.